नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। बुलेटिन में सबसे पहले बात कांग्रेस के भारत बंद की। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने आज भारत बंद बुलाया है। दिल्ली में राहुल गांधी ने राजघाट पर बापू की समाधि पर पुष्प चढ़ाने के बाद मार्च निकाला। राजघाट से रामलीला मैदान तक निकाले गए राहुल के मार्च में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर ये सीधी आप देख पा रहे हैं जो रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद है। उनके साथ विभिन्न दलों के जो सदस्य हैं वो पहुंचे हुए हैं। इस बंद को 21 दलों का समर्थन मिला हुआ है। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं और उसके खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। बंद का ऐलान बहुत पहले किया गया और आज राहुल गांधी इस बंद में जब अगुवाई करने पहुंचे तो कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आए, क्योंकि राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए हुए थे और ऐसा कहा जा रहा था कि राहुल गांधी इस बंद में मौजूद नहीं रहेंगे अपने कार्यकर्ताओं के बीच, बल्कि इस बंद की अगुवाई सोनिया गांधी करेंगी। तो प्रदर्शन रोष साफ नजर आ रहा है। यहां पर मीडिया से बात करना भी मुश्किल हो रहा है। प्रदर्शनकारी जो है कार्यकर्ता वो लगातार सरकार के खिलाफ देखिए किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं और कांग्रेस के इस बंद को 21 दलों का समर्थन मिला हुआ है। 2019 से पहले विपक्षी दलों की एकजुटता ये दिख रही है और दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मंच पर मौजूद है राहुल गांधी, शरद यादव, शरद पवार, विभिन्न दलों के लोग और वहीं दूसरी तस्वीर किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार नारेबाजी की जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और ऐसे में इस बंद को सफल बनाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार जुटे हुए हैं और हर जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो आपको पल पल के अपडेट किस तरह से इस बंद को कामयाब बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। हर जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं वो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आज इस बंद का जब ऐलान हुआ उसके बाद राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को यहां सरप्राइज देते हुए पहुंचे हैं। राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर थे। नौकरियां किसी को मिली नहीं, इतना किसी आम जनता के व्यापार में कभी विस्तार नहीं हुआ, तो वो एक सपने से देख रहे हैं। हम उनको जगाना चाहते हैं और आज देश के सामने इससे बड़ी कोई चुनौती नहीं है। जिस तरह से आर्थिक तंगी से देश गुजर रहा है, जिस तरह से नफरत की आग जो है लगातार लगाई जा रही है, तो ये देश के लिए सही नहीं है। और देश भूला नहीं है किस तरह से जब यही लोग विपक्ष में थे गैस के सिलेंडर को लेकर बैठा करते थे, डीजल पेट्रोल के भाव पे चर्चा करते थे। आज क्यों मौन है? आज जब उनको इतनी बड़ी बहुमत जनता ने दे दी, इतना बड़ा अधिकार दे दिया, इतनी बड़ी ताकत सौंपी है, तो वो जिम्मेदारी से क्यों बच रहे हैं? इस्तेमाल करता है, ट्रक का इस्तेमाल करता है, बस का इस्तेमाल करता है, कार जीप का इस्तेमाल करता है, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता है, उसके लिए जीना दुर्लभ हो गया है। तो हम सब पार्टियां पहले यहाँ अंदर जाकर गांधी जी की ग्रीन पर वहाँ फूल चढ़ाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेके यहाँ से सब लोग, सब पार्टीज और कुछ एमपीज हमारे राज्यसभा के हैं, सभी पार्टीज के और 14-15 पार्टीज के लीडर्स 1.5 किलोमीटर हम यहाँ से पैदल चलेंगे। और मेरा अनुरोध होगा मीडिया से कि वो रास्ते में बाइट मत ले लें।
यहाँ जितनी बाइटें आपने ले ली, बहुत अच्छा किया, वहाँ जाके बाइट लीजिए, लेकिन रास्ते में फिर बाइट ले लोगे तो 10 आगे पहुँच जाएंगे, 2 वहीं छूट जाएंगे। तो रास्ते में मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, कोई बाइट नहीं लेगा। ये जितने भी लोग हैं सब अनुशासन से चलेंगे। देखिए, ये सरकार बहरी है और संवेदनहीन है। हम जनता की तकलीफ और जनता की वेदना प्रकट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार का कहना है कि जो अपोजिशन के लीडर आंख में आंख नहीं मिलाते थे, आज इकट्ठा खड़े और हमने हमेशा मकसद यही है कि मोदी सरकार को हटाओ। वो सरकार बौखला गई है। जो सरकार जन विरोधी है, उस सरकार को हटाना विपक्ष का कर्तव्य है। ये सरकार जाएगी और इसको हम हटाएंगे। वहीं इससे पहले राहुल गांधी जो हैं वो कैलाश मानसरोवर यात्रा से जल लाए थे और राजघाट में बापू की समाधि पर वो जल उन्होंने चढ़ाया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर राहुल गांधी थे और उसके बाद वो जब आज इस बंद की अगुवाई करने के लिए पहुंचे तो जेब से ये बोतल निकाला, बापू की समाधि पर मानसरोवर के इस जल को चढ़ाया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर महंगे तेल के खिलाफ कांग्रेस का भारत बंद, इसका असर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। कमजोर होते रुपए पर कांग्रेस का हल्ला बोल है। राजघाट पर राहुल सोनिया का धरना हो रहा था। कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की गई है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाई जाने की मांग की जा रही है। जीएसटी में आने के बाद कम होंगे तेल के दाम, ये कांग्रेस का दावा है और यही वजह है कि जीएसटी के दायरे में इसे लाने की मांग की जा रही है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क को दरों में कमी की भी मांग की जा रही है। जन विरोधी है केंद्र की सरकार की नीतियां, कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है। 21 विपक्षी दलों के समर्थन का कांग्रेस का दावा है। और कौन कौन से दल कांग्रेस के साथ है आपको बताते हैं। शरद पवार की एनसीपी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, अजीत सिंह की आरएलडी, मायावती की बीएसपी, राज ठाकरे की एमएनएस, एचडी देवेगौड़ा की जेडीएस, स्टालिन की डीएमके, लालू यादव की आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, जनता दल, शरद यादव की पार्टी, ये तमाम जो दल हैं इन्होंने इस बंद का समर्थन किया है। 21 दलों का बंद को समर्थन मिला है। कौन कौन से दल हैं जो आज कांग्रेस के इस बंद को अपना सपोर्ट दे रहे हैं, उनके नाम आपके सामने हैं। और इस बीच अब उन दलों के नाम जिन्होंने इस बंद से दूरी बनाई है, समर्थन नहीं दिया है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों को समर्थन, लेकिन भारत बंद का विरोध इन पार्टियों ने किया है। इस बंद को सफल बनाने की पूरी कोशिशें हो रही है और इससे पहले आप सुन भी रहे थे जो कांग्रेसी नेता हो या बाकी दलों के नेता, उनका एक ही कहना है कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमतें लोगों को परेशान कर रही है और इसी को लेकर ये बंद बुलाया गया है। राहुल गांधी राजघाट पहुंचे, जहां महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मार्च शुरू किया। उनके साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे थे। भारत बंद के दौरान पटना सिटी में राजद कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया है। तस्वीरें देखिए, राजद कार्यकर्ताओं ने कुम्हरार गुमटी के पास यहां रेलवे ट्रैक को जाम किया। सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे सहयोगी शबाब जुड़े हुए हैं। शबाब, कांग्रेस के इस बंद का कितना असर वहां नजर आ रहा है? देखिए, लखनऊ के हजरतगंज इलाके से राज बब्बर ने आप देख सकते हैं कि इस बंद की शुरुआत की है और सबसे पहले वो लखनऊ के जो हनुमान जी मंदिर थे वहां पर गए, वहां पर उन्होंने भगवान के पूजन दर्शन किए। उसके बाद लखनऊ की जो जनपथ मार्केट है
उसमें वो जो है उनसे बात कर रहे हैं, उनसे जो है दुकानें बंद करने का आह्वान कर रहे हैं। जनपद की लगभग सभी दुकानें बंद हैं। यहाँ से निकल के वो लालबाग जाएंगे, उसके बाद नोवेल्टी चौराहा होते हुए अमीनाबाद और चौक तक जाएंगे। लेकिन प्रदर्शन का एक ये भी बड़ा आप अंतर देखिए कि जिस बात को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उन्हीं गाड़ियों से बैठकर बड़े नेता जो है विरोध प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं। बढ़ते हुए डीजल के दामों के लिए प्रदर्शन है, लेकिन राजबब्बर ने लगभग मुश्किल से आधा किलोमीटर का ये पूरा चक्कर लिया होगा और उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और यहाँ से वो जो है विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से वो नोवेल्टी लालबाग होते हुए वहाँ से अमीनाबाद होते हुए चौक तक जाएंगे। हालांकि कार्यकर्ता उनके इस बंद को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। कैमरामैन आपको दूसरी तरफ की भी विजुअल दिखाएंगे कि ये हजरतगंज इलाका है। वैसे ही यहाँ पर मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस वजह से पूरा रास्ता जो है वो ब्लॉक सा रहता है। लेकिन आज कांग्रेस के प्रदर्शन से ये पूरा इलाका जो है वो बुरी तरीके से जाम में हो गया है। आप देखिए कि इस रोड पे कितना लंबा जाम लगा हुआ है और किस तरीके से जो है वो जो दूसरे आम नागरिक हैं वो कितना इस जाम से सफर कर रहे हैं। हालांकि राजबब्बर यहाँ से निकल कर जा रहे हैं, नोवेल्टी जाएंगे वो यहाँ से, उसके बाद लालबाग होते हुए अमीनाबाद और चौक का उनका कार्यक्रम है। राजबब्बर के मुताबिक सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी रही हैं। सारी जो कोशिशें हैं कांग्रेस की इस भारत बंद को सफल बनाने के लिए वो पूरी रही हैं। हालांकि कार्यकर्ता भी बहुत चुनिंदा हैं, बहुत गिने चुने हैं, लेकिन फिर भी लखनऊ में कांग्रेस के भारत बंद को सफल बनाने की कोशिशें पूरी हैं। राजबब्बर इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो है वो गाड़ी में बैठ गए हैं और उनके साथ में कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी जो हैं वो तस्वीरों में नजर आते हैं। और क्या हाल है? सब ठीक है। नजीम जी, आज भारत बंद को सफल बनाने के लिए किस तरीके के वो हैं? सबसे विनती कर रहे हैं कि पूरा देश त्राही कर रहा है। मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियाँ, सारे लोग प्रभावित हैं। महंगाई आसमान पे, डीजल पेट्रोल की वजह से। जब यूपीए की सरकार थी तब कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा थीं और पेट्रोल डीजल के रेट बहुत कम थे। आज कच्चे तेल के रेट्स इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा गिर गए। उसके बाद प्रतिदिन आज भी डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाए गए, उसके विरोध में। तो राजबब्बर जी, किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है? आप खुद दुकानदारों से अपील कर रहे हैं दुकानें बंद करने की। देखिए, हम तो हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, हमारी कोई जोर जबरी नहीं है किसी से भी, और हम ये चाहते हैं कि लोग अपने दर्द को लेकर आएं। जो राहुल गांधी ने तो आवाज़ उठाई है, कांग्रेस पार्टी ने आवाज़ उठाई है, लेकिन सच तो यह है ये 125 करोड़ का जो मुल्क है उस वहाँ की जनता त्रसित है, वो उत्पीड़ित है, परेशान है कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो है राफेल जैसा बड़ा घोटाला हुआ उस पर कोई सवाल का जवाब ही नहीं आ रहा है। तो ये, और आप देखिए 3 दिन, मैं कहता हूँ बहुत सारी बातें छोड़िए, लगातार 3 दिन से 2 दिन की कार्यकारिणी उनकी वहाँ दिल्ली में चल रही है बीजेपी की। वरिष्ठ से वरिष्ठतम वहाँ पे मंत्रियों से लेके संतरियों से लेके सब नेता हैं उनके, लगातार 3 दिन से पेट्रोल के दाम बढ़ते ही चले जा रहे हैं। बाकी कैसे समर्थन मिल रहा है? और अंतर्राष्ट्रीय जो कीमत है उसके पेट्रोल की, डीजल की, वो पीछे नीचे आ रही है। राजनीतिक पार्टियों को कैसे सपोर्ट? 21 पार्टियों का सपोर्ट है इस पूरे विरोध में। तो राजबब्बर हमारे साथ हैं और सुन रही थी आप मोनिका के जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों के सपोर्ट की वो बात कह रहे हैं। 21 राजनीतिक पार्टियों की वो बात कह रहे हैं। साफ तौर से इस बंद को सफल बनाने के लिए राजबब्बर निकल चुके हैं और लखनऊ के हजरतगंज इलाके में उन्होंने थोड़ा सा बंद कराया, लेकिन देखिए ये एक वीआईपी धरना प्रदर्शन बनकर रह गया है। कार्यकर्ता जमीन पर हैं, लेकिन बड़े नेता अपनी फॉर्च्यूनर और बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के यहाँ से जो है प्रदर्शन के लिए आगे निकल चुके हैं। ये भी मोनिका अपने आप में बड़ी ताज्जुब की बात होती है कि बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों के लिए ये नेता प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हीं फॉर्च्यूनर गाड़ियों में बैठ के ये प्रदर्शन की तस्वीरें नजर आती हैं। मोनिका, बिल्कुल सही बात है शबाब। इसके साथ ही एक और चीज बताइए कि जैसा कि राजबब्बर भी आपको बता रहे थे कि 21 दलों का इस बंद को समर्थन है। 2019 से पहले विपक्षी दलों की एकजुटता भी दिखाने की ये कोशिश है।
और देखिए ये कांग्रेस के लिए बड़ा लिटमस टेस्ट है, आप इसको इस तरीके से देखिए, क्योंकि जो भी लोकसभा का सत्र हुआ था उसमें यूपीए कांग्रेस खास करके अपने जो गठबंधन के दल थे उनको एक फ्लोर पर लाने की बहुत कोशिशें कर चुकी है। फ्लोर पर सारे नेता नहीं आए, इसी बहाने अब भारत बंद के सहारे सभी बड़े राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने की बात की जा रही है। लेकिन आप यूपी का ही जिक्र कीजिए, उत्तर प्रदेश के 3 जो दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं जिसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है। समाजवादी पार्टी जो है वो प्रदर्शन तो कर रही है, भारत बंद के खिलाफ तो है वो, लेकिन वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रही है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी इस पूरे मामले में अपने को अलग रखे हुए है। तो ये एक बड़ी कांग्रेस के लिए भी चुनौती है कि वो कैसे सभी राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा करती है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल जाइए, ममता बनर्जी साफ तौर से कहती हैं कि मैं जो हूँ कांग्रेस की इस बात के सपोर्ट में नहीं हूँ, हालांकि मैं भारत बंद के सपोर्ट में हूँ। मैं भी ये चाहती हूँ कि जो पेट्रोल और के दाम बढ़ रहे हैं वो कम होने चाहिए। आम आदमी पार्टी का आप जिक्र कर लीजिए, वो भी कांग्रेस के साथ स्थायी रूप में नहीं है, वो इस बात को जरूर कहती है कि दाम बढ़ रहे हैं वो कम होने चाहिए। बिल्कुल शबाब, हमारे साथ आप बने रहिए। फिलहाल वाराणसी से नीतीश और मेरठ से उमेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहां पर इस बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है जानते हैं। रुक करते हैं मेरठ का। उमेश, तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि कितना असर है आज के बंद को लेकर। देखिए मोनिका, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर के कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया है, लेकिन फिलहाल मेरठ में इस बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। सारे पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, रोजमर्रा की तरह जिंदगी चल रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन वसीम अहमद से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से ये पेट्रोल पंप आप देख सकते हैं कि खुला हुआ है और लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के लोग अपने गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे हैं। सामान्य तौर पर जनजीवन चल रहा है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं, आखिर आप ये बताइए भाई साहब कि पेट्रोल और डीजल के जो बढ़ते हुए दाम है इससे आप कितना खुश हैं या कितना नाखुश हैं, और जो कांग्रेस का जो भारत बंद का आह्वान किया है क्या इससे कोई असर पड़ेगा आपको लगता है? पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे ऑलरेडी, सभी परेशान है, सबका बजट बिगड़ा हुआ है जी। तो इसमें बंद किया है तो मोदी जी को सोचना चाहिए, कुछ होना चाहिए इस पर। आम आदमी परेशान है, जनता कर्मचारी परेशान है, सभी परेशान है। कांग्रेस ने जिस तरह से ये बंद का आह्वान किया है, आपको लगता है कि इस बंद का कोई असर होगा? क्या कोई असर आपको देखने को मिल रहा है? जब भुखमरी आ जाएगी देश में तो फिर और क्या होगा, जब पैसे ही नहीं है लोगों में पेट्रोल डलवाने के भी। पेट्रोल के लिए पैसे ही नहीं है, सरकार ने काहे को रेट बढ़ाती जा रही इतने ज्यादा। सरकार ने काहे को रेट बढ़ा दिया इतना ज्यादा? कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ महिलाओं से बात करते हैं। मैडम, आप ये बताइए कि आज जिस तरह से कांग्रेस ने भारत बंद का आह्वान किया है और पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर के किया है, महंगाई को लेकर के किया है, आप क्या कोई असर देख पा रहे हैं? कहीं कोई दुकान बंद है, पेट्रोल पंप कहीं बंद हुआ नजर आया आपको? नहीं, कुछ भी बंद नहीं है। मैं खुद एक गैस एजेंसी ओनर हूँ, तो हमारे यहाँ प्रॉपर काम हो रहा है। बताइए लोगों की ना लाइफ कैसे हम डिस्टर्ब कर सकते हैं? रेट बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ये तो हर कोई भी गवर्नमेंट आ जाए सबका यही एक ही हाल है। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए कमोवेश हाल ऐसे ही रहते हैं। ये सिर्फ एक जो है प्रतीकात्मक तौर पर होता है कि हाँ भाई आज बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस की सरकार जब थी तब भी ऐसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, आप ये करें? हाँ, मैं यही बात बिल्कुल यही बात से सहमत हूँ कि कोई भी आ जाए सबका एक ही रवैया रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ रेड टेपिस में जो नीचे सारे IAS ऑफिसर्स बैठे हैं चलती उन लोग की है। गवर्नमेंट बेचारी क्या करे? आपको लगता है भाई साहब कि कुछ इस तरह के बंद का कोई असर होगा? कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। और इस बंद के जो भारत बंद का आह्वान किया है, क्या कोई फायदा किसी पार्टी को होने वाला है इस बंद से? कोई किसी को कोई फायदा नहीं, कोई जो भी आ जाएगा वो ऐसे ही करेगा, सबका शोषण करना, पब्लिक को तो हर तरह मरना है। आप ये कह रहे हैं कि सारे धान 27 शेर हैं, क्या कहेंगे? सब एक सही है, सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, सब जितने भी सब एक जैसे हैं, ये लोग कह रहे हैं। को लूटना पिटना है जो भी है, कुछ नहीं होना। आप देख रहे हैं कि किस तरह के रिएक्शन से कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप ये बताइए कि क्या कहेंगे जिस तरह से कांग्रेस ने भारत बंद का आह्वान किया है, आपको लगता है कोई असर इससे पड़ने वाला है या फिर राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए हैं, कोई असर की उम्मीद है कि दाम वाम कुछ कम हो जाएंगे, या फिर कांग्रेस इस तरह के प्रदर्शन कर रही है जो नगाड़ा बजा रही है पूरे देश में, कुछ असर होने की उम्मीद है? इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब पॉलिटिकल। बिल्कुल उमेश, सब एक ही बात कह रहे हैं कि इस तरह के बंद का कोई फायदा नहीं है। कोई भी सरकार हो, लोगों को इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। हम आएंगे उमेश आपके पास दोबारा से। नीतीश, वाराणसी की बात करें तो यहां पर बंद का कितना असर नजर आ रहा है? मोनिका, मिला जुला असर है। अभी जिस पेट्रोल पंप पे हम खड़े हैं वो पेट्रोल पंप बंद का समर्थन कर रहा है। ये पेट्रोल पंप बंद किया जा चुका है। यहाँ पे आने वाले जो भी पेट्रोल भरवाने वाले लोग हैं वो निराश होकर लौट रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस के कुछ लोग भी पहुँच गए हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी, किस तरह से आप लोगों को अपील कर रहे हैं लोगों से? और क्या लोगों से? हाँ, हम लोगों से, दुकान वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग आज
महंगाई के समर्थन में, पेट्रोल डीजल गैस की जो महंगाई है उसके समर्थन में आप लोग हम लोग सहयोग करें। हाँ, हम लोग का सहयोग करिए, बंद करिए, और अपने से स्वेच्छा से जो बंद कर रहा है वही करें। कौन कौन से दल आपके साथ आ रहे हैं? कहा गया था कि सारे दलों का समर्थन रहेगा, जो किस दलों का? अभी तो सारे दलों ने समर्थन कर दिया, 21 दलों ने समर्थन किया है, लेकिन कुछ लोगों का मौन समर्थन है, कुछ लोग एक्टिवली सड़क पर भी निकल के समर्थन कर रहे हैं। सपा ने भी किया है और यहाँ पर। और आप बताइए गौरव जी, आप यहाँ पे सुबह से हैं, किस तरह से अपील की लोगों से और क्या कर रहे हैं आप लोग? आप ही ने देखा कि आपके माध्यम से भी अपील की हम लोगों ने, ऐसा नहीं है, पूरे देश को आप ही के माध्यम से अपील की। और यहाँ पर इस पंप पे हम लोग ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, यहाँ के मैनेजर साहब को, यहाँ के मालिक को फ़ोन किया और वो तैयार हो गए, उन्होंने पूरा समर्थन दिया और रस्सी लगा के इस पंप को बंद कर दिया। हाँ, कुछ पेट्रोल भरवाने वाले लोग भी। आप बताइए, आप यहाँ पे पेट्रोल भरवाने आए थे तो किस तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ी? सुबह से ये हम भी करीब 2-4 सालों से देख रहे हैं, पेट्रोल का दाम दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। ना कि जो महंगाई घटनी चाहिए, पेट्रोल का दाम दिन पे दिन बढ़ना है, बहुत घट रहा है। तो 10 पैसे, 4 पैसे, 50 पैसे, उससे कुछ बढ़ने वाला चाहिए। अगर महंगाई घटानी है तो कम से कम 10 रुपये कम की जाए, 15 रुपये कम की जाए। इसके लिए हम लोग आज इस पेट्रोल पंप को बंद किए हैं। आप बताइए, आप पेट्रोल कर्मी में, यहाँ पे पेट्रोल पंप के कर्मी हैं, आप किस तरह से समर्थन कर रहे हैं? हमारे मालिक ने कहा हम बंद कर दिया। मालिक ने कहा आपके कि आपने बंद कर दिया? तो निश्चित तौर पे मोनिका, जो समर्थन है वो पेट्रोल पंप को यहाँ पे लेके है। यहाँ का पेट्रोल पंप बंद है। इसके साथ ही अभी भी शहर में कई दुकानें खुली भी हैं और कई पेट्रोल पंप भी खुले हैं। अगर ये कहेंगे कि बनारस में मिला जुला समर्थन, अभी थोड़ी देर में वाराणसी के लहुरा बीर चौराहे से कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग टुकड़ियों में जमा होंगे और वहां से एक मार्च निकालेंगे, जनता को जागरूक करेंगे महंगाई को लेकर। और हर उस जनता से, हर जनता में जो भी हो, व्यापारी संगठन हो, उन सबसे अपील करेंगे। वाराणसी में मिला जुला असर, मेरठ में ज्यादा असर इस बंद का नजर नहीं आ रहा, लेकिन राजधानी की बात करें तो यहाँ पर असर काफी ज्यादा है और बंद को सफल बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। शबाब लगातार हमें अपडेट वहां से दे रहे हैं। शबाब, इससे पहले आपने राज बब्बर से बात की, जो ये कह रहे थे कि इस बंद को सफल बनाना है लेकिन हिंसात्मक रवैया नहीं अपनाना है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस बंद को सफल बनाया जाएगा। राजधानी में बहुत ज्यादा असर नजर आ रहा है, क्या इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये मानी जाए कि सपा बसपा इन तमाम पार्टियों ने समर्थन किया है, उसकी वजह से ये बंद ज्यादा असरदार यहां दिख रहा है? देखिए, सपा बसपा ने समर्थन नहीं किया है कांग्रेस को मोनिका। समाजवादी पार्टी अपना बंद कर रही है, वो जिलों पर चल रहा है, उसका कांग्रेस के साथ कोई भी तालमेल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने इस पूरे बंद से अपने को अलग रखा है, उसका कोई रोल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये कांग्रेस का प्रदर्शन है। साफ तौर से व्यापारी संगठन जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। लखनऊ का जनपथ मार्केट है ये, सबसे वीआईपी इलाका कहलाता है। गंजिंग यहीं पर होती है, शाम को ये दुकानें बहुत जोर शोर से खुलती हैं और यहाँ पर बड़ा कारोबार होता है। हालांकि ये दुकानें वैसे भी लेट नाइट तक खुलती हैं, लिहाजा सुबह में देर से खुलती हैं, 11 बजे तक अमूमन ये दुकानें यहाँ पर खुलती हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जब यहाँ पर पहुंचे थे तो ये दुकानों को उन्होंने, जो खुली हुई दुकानें थी उनको बंद कराया, लोगों से निवेदन किया, व्यापारियों ने भी उनको खुलकर समर्थन किया। बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे बात करेंगे। नीतीश और उमेश आपके पास भी आएंगे अपडेट के लिए। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि इस बंद का बहुत ज्यादा असर नजर आ रहा है। हालांकि मेरठ और वाराणसी में मिला जुला असर है। मेरठ में सामान्य जनजीवन फिलहाल नजर आ रहा है, लेकिन आगे चलकर हो सकता है कि कांग्रेस यहां भी इस बंद को सफल बनाने की कोशिश करे।